छत्तीसगढ़ में बस्तर के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने घात लगाकर डीआरजी के 10 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें एक ड्राइवर भी था जो सिविलियन था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के जवान कौन होते हैं। दरअसल ये छत्तीसगढ़ पुलिस में ही शामिल जवान हैं। 2008 में डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का गठन किया गया था। 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले बस्तर के 7 जिले जो नक्सल प्रभावित हैं, वहां पर डीआरजी स्थापित है या डीआरजी के लड़ाके नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। सबसे पहले कांकेर और नारायणपुर में उनको उतारा गया था और फिर धीरे धीरे बस्तर के 7 जिलों में इनकी तैनाती हो गई। दंतेवाड़ा में ये लगभग 2015 के आसपास में डीआरजी के जो जवान हैं वो शामिल हुए थे। दरअसल ये बहुत मायनों में ख़ास है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में जो जवान होते हैं वो स्थानीय लड़के हैं या फिर जो नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके होते हैं। ये छोटी छोटी टीमों में जाते हैं और नक्सलियों में इनका काफ़ी खौफ है क्योंकि जो उनके अलग अलग यूनिट हैं जैसे चेतना है या नाट्य मंडली है, इसके लोगों को भी जो डीआरजी के जवान हैं वो जाते हैं। दरअसल पैरामिलिट्री या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो टीमें बस्तर में तैनात हैं, उनके साथ एक बड़ी दिक्कत ये आती थी कि वो स्थानीय जो लोग हैं उनकी भाषा को, उनके पहनावे को, उनके खान पान को समझ नहीं पाते थे। कई बार वो वहाँ की भौगोलिकता से वाकिफ़ नहीं थे। इस मामले में डीआरजी के जवान काफ़ी अलग हैं और इन्हें नक्सलियों से लोहा लेने में किसी अतिरिक्त प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कई बार ये नक्सलियों के सताए हुए लोग ही होते हैं। किसी के पिता की हत्या हुई है, किसी के भाई की हत्या हुई है। ऐसे में ये स्वतः इनमें प्रेरणा होती है कि इनको नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेना है और कई बार कई मोर्चों पर ये बेहद जुझारू तरीके से लड़ते हैं, गुरिल्ला वार में माहिर होते हैं, छोटी छोटी टीम बनाकर जाते हैं और जंगल के पूरे रास्ते इनको पता होते हैं, वहाँ की भाषा, भौगोलिकता सब कुछ वो जानते हैं, उनके हाव भाव, नक्सली कैसे लड़ते हैं, क्या इशारे करते हैं, इन मामलों में भी वो माहिर होते हैं। और वो चूँकि मैंने बताया कि वहाँ के धरती पुत्र हैं, वहीं पर बस्तर के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ हैं। ऐसे में जंगल में जाकर छोटी छोटी टीमों में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं आती है और इसलिए आजकल जो भी केंद्रीय पुलिस बल बस्तर में तैनात है उसके आँख, नाक, कान की तरह डीआरजी के जवान काम करते हैं और अक्सर ये फ्रंट लाइन पर रहकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं। ऐसे में ये आश्चर्य की बात है क्योंकि कई बार इनको सब कुछ पता होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, नक्सली किस तरह से घात लगाकर हमला कर सकते हैं, किस तरह सड़कों पर उन्होंने माइंस या विस्फोटक बिछा कर रखे हैं, इसके बारे में भी उनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है। तो ऐसे में जब आम पंडूम के लिए उनको रोका गया तब उनके मन में ये शंका क्यों नहीं पैदा हुई क्योंकि 4 जगहों पर 4 दल बनाकर रोका गया था और जो दरभा डिवीज़न कमेटी जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है वो अरनपुर और इसके आसपास के इलाकों में ही ज़्यादा सक्रिय है। तो बड़ा सवाल यही उठता है ऐसे में कि जो डीआरजी के जवान हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जो वहीं के स्थानीय युवा हैं, वहीं के लड़ाके हैं, उनको इस बात की भनक या इस बात की आशंका क्यों नहीं हुई कि कोई ऐसा बड़ा हमला हो सकता है, जबकि ये भी खुफिया सूचना थी कि जो दरभा डिवीज़न कमेटी है जिसने भीमा मंडावी जो बीजेपी के विधायक थे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी हत्या की थी, उसके बाद से किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया था और वो अपने आप को, अपने कद को, अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए गांव-गांव जंगलों में मीटिंग कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी थी वहां पर।